वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत में जनवरी से लेकर अभी तक 33 रुपए का इजाफा हो गया। रमज़ान का महीना भी है, हर हुकूमत में ये चीनी का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। क्या वजूहात हैं इसकी? जी, लेकिन आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि 2013 से 18 तक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, उसमें 5 साल में चीनी की कीमत का कोई बहरान पैदा नहीं हुआ। जिस दिन हुकूमत शुरू हुई थी, चीनी की कीमत 53 रुपए किलो थी। जिस दिन पार्लियामान ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, चीनी 52 रुपए किलो थी। तो ये जरूरी नहीं है कि हर हुकूमत में ये बहरान हो। बहरान बीच में उठते हैं, लेकिन अगर हुकूमतें उसका दुरुस्त सद्देबाब कर सके और उसके लिए प्लानिंग कर सके तो चीनी की कीमत जो है वो 5 साल स्टेबल भी रह सकती। अभी 2 महीने की बात करें तो 33 रुपए बढ़ जाना, फिर कहते हैं वजीर आजम कह रहे हैं कि हमारे पास वापस मिकदार में पड़ी भी है चीनी, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन ओवरऑल हम सबको ये मालूम है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर? जी, असल में ये खेल जो है जिसे कहते हैं ये मार्केट सेंटिमेंट है कि जैसे ही एक खास मिकदार से ज्यादा एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती है तो मार्केट में ये सिग्नल फैला दिया जाता है कि ये चीनी जो है वो कम होने लगी है। तो जैसे ही ये सेंटिमेंट बाहर निकलता है तो फिर जो स्टॉकिस्ट हैं वो चीनी स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, मिल वाले भी जो है वो स्लो कर देते हैं और मार्केट में जो है प्राइस वो बिल्ड अप होना शुरू हो जाती है। तो ये और एक्सपोर्ट का पाकिस्तान को गालिबन इतना कभी फायदा नहीं हुआ जितना नुकसान पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को हुआ है चीनी की कीमत में। यही खेल जो है वो पीटीआई के पहले जो साल था बल्कि पहले चंद महीनों में एक बड़ा घिनौना खेल खेला गया और बहुत सारी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी गई। बाद में फिर जब वो कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई तो फिर इशू बना। तो यहाँ एक तो आप शहबाज शरीफ साहब और उनके बड़े काबिल वज़रा हैं जो काबीना में, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें जो है उनको स्टेबल रखने के लिए सिर्फ सप्लाई होना काफी नहीं है। आपने मार्केट सेंटिमेंट को भी देखना है और उसका एक ही तरीका है कि हर वक्त जो है वो सप्लाई की एक यही खबर होनी चाहिए कि मुल्क में वाफर सप्लाई मौजूद है और वो मार्केट की खबर है, वो हुकूमत के कहने से नहीं होता। ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बताया कि इससे एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक्सपोर्टर्स की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि शुगर मालिकान ज़्यादातर जो जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो हमारे सियासतदान हैं, एक एलीट क्लास है। ख़ुसूसन अगर बात की जाए तो शरीफ बिरादरान की भी शुगर मिल्स हैं। तो इस तमाम मामले में नुकसान आवाम को हो रहा है, फ़ायदा जो है वो अशराफिया को हो रहा है जो ऑलरेडी हुकूमत में बैठे हैं। तो पैसा तो सर वो बना रहे हैं। जी, तो फिर एक मैं तो अपने जाती तजुर्बे से कह सकता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल के रमजान से 1 या 2 महीने पहले जो है मुल्क में चीनी की एक्सपोर्ट ना हो और किसी भी वक्त जो क्लेम किया जाता है कि जी इतने लेट्स से 10 लाख टन मौजूद है, तो अगर एक्सपोर्ट की इजाजत देनी है तो वो फिर 20% से ज्यादा की ना दी जाए। ये एक दो ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए जो है वो मार्केट में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को डॉलरों की जरूरत है, लेकिन साथ ही इस बात को यकीनी रखना कि मुल्क के अंदर जो हालिया बहरान है उसकी कोई मंतकी वजह नहीं है। लेकिन ये है कि अब वो एक मार्केट सेंटिमेंट है जिसकी वजह से ये इशू है। तो इस इशू को जो है वो कुछ बेहतर मैनेजमेंट से और ओवरसाइट के जरिए बिल्कुल हल किया जा सकता है। मेरी तवक्को है कि इस बहरान के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और उनके जो वज़रा हैं इसके ऊपर असर नो गौर करके इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ना सिर्फ मुल्क में सप्लाई मौजूद हो बल्कि मार्केट सेंटिमेंट ही होना तो चाहिए कि यानी खुर्रम सप्लाई। साहब, आप इस बात पे एग्री हैं कि ये मैनेजमेंट साइड से लैप्सेस हैं? क्योंकि अगर 2013 से 18 तक देखें जो आप कीमत बता रहे हैं, और फिर अगर आप शहबाज शरीफ साहब का दौर देखें तो उसमें ये मैनेज नहीं हो पा रही है। नहीं, मैनेज से मकसद यही है कि किसी भी एक वक्त में चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत जो है वो एक खास हद से, और मेरे ख्याल में वो 20% है स्टॉक्स का, उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो फिर सेंटिमेंट जो है वो उसमें मुश्किल आएगी। तो बेहतर यही है कि इसको बहुत सोच समझ कर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। जिस तरह मैंने कहा, एक्सपोर्ट का पाकिस्तान को जरूर डॉलर तो मिलते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है जो अभी नुकसान हो रहा है कंज्यूमर्स का, वो एक इशू हमेशा हर दफा बनता है। और ये एक ऐसा साइकिल है जिसे हमें
इस पर सीखने की और इसको परमानेंटली मैनेज करने की जरूरत है। इस दफा भी जो अभी मौसम सरमा का जो सीजन अभी खत्म हो रहा है, उसमें कोई इस तरह किसी भी तरह का कोई क्राइसिस नहीं आया, और शुगर केन की सप्लाई मौजूद थी, वेलों ने अपना काम किया है। जी। तो लिहाजा जो है सिर्फ इस एक्सपोर्ट की इजाजत देने या ना देने के ऊपर जो है यूं लगता है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो ब्रेक होता है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसमें खुरम साहब एक और तजवीज़ ये आती है कि इसको रेगुलेट ना करे हुकूमत। अगर रेगुलेट ना करे तो इंटरनेशनल प्राइस के हवाले से साथ मार्केट चलती रहे, आसानी हो जाएगी, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, ना ही प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, ना ही एक्सपोर्ट वाला मामला होगा। इस पर आपकी क्या राय है सर? जी, ये इस पे हतमी राय देना मुश्किल है, क्योंकि जो मंतक है वो बिल्कुल आपने जो बात की उसी पर है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट ना करे और इंटरनेशनल मार्केट पे चला जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी हुकूमत, जो सूबाई और वफाकी दोनों, उनके अंदर वो इस्तेदाद नहीं है कि अगर कोई जरा सा क्राइसिस आए तो उसको मैनेज कर सकें। और दूसरी तरफ जो है, जो हमने इंटरेस्ट बैलेंस करना होता है, और आपके नाज़रीन के लिए जानना जरूरी है कि जो हमारे गन्ने के किसान हैं, काश्तकार हैं, उनके भी तो मफादात हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसीलिए उनकी ये कोशिश होती है कि उनको उनका नुक्ता नजर ये है, जो मैंने बड़ी तफसील से सुना है, कि उनको जो मिल मालिकान के रहमो करम पे ना छोड़ा जाए, और हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमतें जो है उसकी कीमत सेट करें, ताकि उनको एक यकीन हो कि जी हमें कम से कम मिनिमम जो प्राइस है वो मिलेगी। तो लिहाजा यहाँ भी हुकूमत के लिए चैलेंज है कि जो काश्तकार है उसका भी हमने मफादात का निगहबानी करनी है, और मिल ओनर्स को भी फैसिलिटेट करना है। लेकिन आई थिंक ये अब ज्यादा देर चल नहीं सकता नजर आ रहा है। तो इन दी एंड बेहतर फ्रेमवर्क के साथ इसे डीरेगुलेट ही करना हो। खुरम साहब एक और मसले की तरफ चलते हैं, वो सवाब दीदी फंड्स के हवाले से इस पर बड़ी बहस हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म ने 9 अरब रुपए दे दिए है। आज बाकायदा आप लोगों की बैठक भी हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ, जो मामलात पे जिन पे हम आहंग नहीं है उनको एक हम आहंगी की तरफ लेके जाया जाएगा। आप समझते हैं कि 9 अरब रुपए इस तरह से दिया जाना चाहिए था, और दिया गया तो किस मद में दिया गया? मैंने चूंकि अभी इसकी नोटिफिकेशन या कोई डायरेक्टिव नहीं देखा, मैं इस पर अपनी बात नहीं कर सकता। लेकिन जहां एक मखलूत वफाकी हुकूमत मौजूद है, तो फिर वो तमाम जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो भी वसाइल के ऊपर भी कंट्रोल मांगती हैं। तो ये एक सियासी मामला है, और इसको मुझे यकीन है कि शहबाज साहब वैसे तो बिल्कुल कौम के सरमाए के मामले में तो बहुत सोच विचार और गौर व खौज के बाद ही कोई फैसला करते हैं, कि वो वही फैसला करेंगे जिससे पाकिस्तान की क्या जो मफाद है वो भी देखा जाए, और बजट भी जो है कंट्रोल में है। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप चाहिएगा, खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे।